गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफॉर्मा टू मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि कल की वीडियो में हमने जाना था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कितने तरीके से तैयार किया जा सकता है, तो हमें क्या पता चला था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से तैयार किया जा सकता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो कल तो हमने इसकी थ्योरी समझी थी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। आज हम जानेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का प्रोफार्मा क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉलम ड्रॉ करते हैं। इसमें मिनिमम 4 कॉलम तो बनने हैं, क्योंकि ये जो देखिए सबसे पहला कॉलम जो हमारा होता है वो होता है पार्टिकुलर का, यानी कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको शो करते हैं। अब जो ये हमारा ए साइड दे रहा है, ए ये हमने एक पार्टनर्स को एज्यूम किया है। ए और बी जो है ये हमने पार्टनर्स को एज्यूम किया है। जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर्स में ये जो हमारी पार्टनरशिप होती है इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होना कंपलसरी है, तो इसलिए हमने ये 2 पार्टनर को एज्यूम किया है। ए का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो ये जो ए और बी है ये अमाउंट का कॉलम है। ये ए के जो कॉलम है इसमें ए की अमाउंट लिखी जाएगी और जो ये बी का कॉलम है इसमें बी की अमाउंट लिखी जाएगी। तो याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में मिनिमम 6 कॉलम तो लगेंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे। तो मिनिमम कॉलम कितने बनेंगे? 6। और सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर। उसके बाद ये जो कॉलम है ये हमारा अमाउंट का होता है, तो इस अमाउंट में जो भी पार्टनर हैं, तो अगर यहाँ पे हमने ए और बी 2 को एज्यूम किया है, वहाँ पे आपके पास जो भी पार्टनर होगा आप उससे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए राम और श्याम है, तो यहाँ पे ए में राम और बी में श्याम। अजय विजय है तो ए में अजय, बी में विजय, ऐसे आ जाएगा। और फिर ये देखिए फिर वही पार्टिकुलर और फिर वही सेम पार्टनर्स के नेम रिपीट हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे इनकी अमाउंट लिखी जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो सबसे पहले अकाउंट बनता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस पे अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद तैयार करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो जो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखनी है, यानी कि बाई साइड पे, और बाई साइड पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स फर्म में अपनी कैपिटल लगाएंगे उस कैपिटल को दिखाएंगे बाई बैलेंस BD के नाम से। इसके बाद दिया है बाई बैंक फ्रेश कैपिटल, यानी कि कोई भी पार्टनर अपनी जो पहले कैपिटल लगा चुका है उसके अलावा कोई दूसरी जो कैपिटल लेके आ रहा है, न्यू कैपिटल जो लेके आ रहा है, उसे हम किस साइड पे दिखाएंगे? उसे भी हम बाय बैंक यानी कि क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय बैंक के नेम से। ठीक है। उसके बाद हमें दे रहा है टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ये हमारा डेबिट साइड की वैल्यू की बात कर रहा है। तो टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल अगर लेके जा रहा है, निकाल रहा है, फर्म से निकाल रहा है, तो वो किधर आ जाएगी? डेबिट साइड में आएगी। और किस नेम से आएगी? टू बैंक। फिर दिया है टू बैलेंस CD। अब देखिए ये टू बैलेंस CD क्या होता है? टू बैलेंस CD ये कोई अमाउंट नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में ये चीज़ होगी ही नहीं। आपको जैसे जो भी वैल्यू देगा आप डायरेक्टली उसको सब लिख दोगे, सब राइट कर दोगे, और उसके बाद जब ऐड करोगे, मान लीजिए बाई साइड पे ये सारी वैल्यू थी, आपने लिख दी, ये टू साइड पे वैल्यू है जैसे बैंक के नेम से, इसको भी लिख दोगे। तो बाई साइड की वैल्यू जैसे मान लीजिए ए है, ए की वैल्यू बाई साइड की, ये बाई बैलेंस BD और बाई बैंक, इन दोनों को ऐड किया तो मान लीजिए 1,50,000 हो रहा है। और यहाँ पे जो टू बैंक विड्रॉ वाला दे रहा है यहाँ पे मान लीजिए 50,000 है। तो अब देखिए क्या होगा, हमारा क्रेडिट साइड की वैल्यू ए की ज़्यादा हो रही है और इधर डेबिट साइड की वैल्यू ए की कम हो रही है। तो ये 1,50,000
50,000 से ये 50,000 जब आप लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख। यानी डेबिट साइड पे क्या हो रहा है, 1 लाख की कमी हो रही है। तो उस 1 लाख को किस नेम से दिखाएंगे, टू बैलेंस CD। तो ये बैलेंस CD जो होता है ये आपका बैलेंस निकालता है, ये आपको क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं होता है। और ये बैलेंस इसलिए निकालता है क्योंकि जो ये नीचे हम लोग को ये देखिए जो बोल्ड करके मैंने ये वैल्यू दिखाई है या XX करके जो दिखाया, ये जो वैल्यू होती है ये टोटल की होती है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, टोटल वैल्यू लिखी जाती है और टोटल वैल्यू हमेशा दोनों साइड की सेम लिखी जाती है। अब यहाँ पे A की टोटल वैल्यू 1,50,000 आ रही है, पर यहाँ पे कितनी आ रही है, 50,000। तो हम 50,000 तो शो करेंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे कितना शो करना है, 1,50,000 ही शो करना है। तो इस बेस पे कि अब हम यहाँ पे शो तो 1,50,000 कर रहे हैं, पर यहाँ पे आ रही है वैल्यू 50,000। तो कितने की कमी हो रही है, 1 लाख की। तो उस 1 लाख को हम यहाँ पे किस नेम से दिखा देंगे, बैलेंस CD के नेम से। सेम कंडीशन यही आपकी B के लिए भी रहेगी। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अब जो ऊपर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट बनेगा अलग से। तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो होता है इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो शो करते हैं। अब देखिए क्या शो करते हैं, हमें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंसेस का, और क्रेडिट साइड हमारा होता है इनकम का। तो अब देखिए यहाँ पे हम किसका बना रहे हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी कि ये पार्टनर से रिलेटेड है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पे शो किए जाते हैं। और ये सब चीज़ें हमने आपको कल थ्योरी में भी समझा चुके हैं। अगर आपने हमारा थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उससे देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमें सबसे पहले, फिर यहाँ पे भी हम किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बाय सैलरी। तो देखिए जो हमने बोला था कि जो भी पार्टनर होते हैं अगर उन्हें फर्म से प्रॉफिट के अलावा अगर सैलरी भी मिल रही है तो वो भी क्या है, उनकी इनकम है। तो ये कहाँ आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के किस साइड पे दिखाएंगे, बाय सैलरी के नेम से दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड हमारा क्या है, इनकम है। तो बाय सैलरी पार्टनर की इनकम है इसलिए किधर आ गई, क्रेडिट में। ऐसे ही बाय कमीशन, ये भी क्या होगी, पार्टनर्स की इनकम है, क्योंकि कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स की क्या हो रही है, इनकम हो रही है, ये भी हमारा क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स फर्म में जो कैपिटल लगा रहे हैं, तो जब कैपिटल लगा रहे हैं तो फर्म उन्हें क्या कर रही है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है, तो ये भी पार्टनर्स की क्या है, इनकम है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से। फिर आपका दे रहा है बाय PL एप्रोप्रिएशन। तो देखिए जो हम लोग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर उसमें जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स की क्या है, इनकम है। तो जब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है और वो पार्टनर्स की इनकम होती है तो वो भी हमारी कहाँ आ जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय PL एप्रोप्रिएशन के नेम से। और उसमें जो पार्टनर का जितना हिस्सा होगा, जितना शेयर होगा, उस पार्टनर में उतना ही लिखेंगे। ये नहीं कि जितना टोटल प्रॉफिट है किसी एक में लिख दें, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम लोग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड करते हैं, हमने आपको इसका क्वेश्चन समझा चुके हैं। तो जो डिवाइड करते हैं, जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो उस रेशियो के हिसाब से यहाँ जितने पार्टनर होंगे उन पार्टनर्स के कॉलम में उतनी उनकी अमाउंट लिख दी जाएगी प्रॉफिट की। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका दे रहा है बाय बैलेंस CD। तो ये अभी इसका अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा अभी हमने ऊपर आपको समझाया था टू बैलेंस CD के बेस पे, वैसे यहाँ पे भी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है, इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका दे रहा है, अब आते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमको दिया है टू ड्राइंग। तो ये ड्राइंग्स क्या होता है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ड्राइंग्स का मीन्स होता है कि जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो जो ये ड्राइंग्स होती है ये पार्टनर्स की इनकम नहीं होती है, ये पार्टनर्स के एक्सपेंसेस होते हैं। ये फर्म से विड्रॉ तो करते हैं लेकिन बाद में इन्हें ये पैसा फर्म को वापस करना होता है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गई। तो जो ड्राइंग्स है ये फर्म की क्या है, वो पार्टनर्स की क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए ये किस साइड पे आएगा, टू साइड पे।
फिर दे रहा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जो ड्राइंग्स है हमें पता है कि जो ड्राइंग्स है वही वो खुद पार्टनर्स की क्या है, एक्सपेंसेस है। तो अब जो ड्राइंग्स पर वो जो इंटरेस्ट लग रहा है तो वो भी क्या है, पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसे वो फर्म को वापस करेंगे, क्योंकि वो पैसा किससे ले रहे हैं, फर्म से निकाल रहे हैं वो। तो क्या होगा कि जो उस पर जितना इंटरेस्ट अलाउ होगा तो ये भी पार्टनर्स देंगे, फर्म नहीं देगी, क्योंकि पैसा कौन निकाल रहा है, पार्टनर निकाल रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर का ये क्या है, एक्सपेंसेस है, ये भी पार्टनर का एक्सपेंसेस है। तो ये भी कहाँ आ जाएगा हमारा, टू साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से इसे भी हम दिखा देंगे डेबिट साइड में। इसके बाद दे रहा है टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फिर देखिए हमने यहाँ पे भी लिखा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे भी लिख रहे हैं टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ब्रैकेट में लिखा है इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो बाय साइड यानी क्रेडिट साइड पे जो हमने लिखा है बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट होगा तो ही इधर बाय साइड पे दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए डेबिट साइड पे देखिए, डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, यानी जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और वहाँ हमें लॉस हो जाएगा, तो जब लॉस हो जाएगा तो लॉस की कंडीशन में किधर दिखाएंगे, टू साइड पे, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे जब लॉस होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, तो सेम कंडीशन है, जितना भी लॉस होगा तो जितना भी लॉस, टोटल लॉस जो हो रहा है उस लॉस में सभी पार्टनर्स का जितना हिस्सा, जितना शेयर होगा वो उस शेयर के हिसाब से सभी पार्टनर के कॉलम में अलग अलग शो कर देंगे। यह है हमारा टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के बेस पे। फिर इसके बाद देखिए क्या आया, टू बैलेंस सीडी। अब देखिए हमने आपसे कहा था ना अभी कि ये टू बैलेंस सीडी और ये बाय बैलेंस सीडी, इन दोनों को अभी रोकिए। क्यों रोकिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा दोनों ही एक साथ आए, अलग अलग भी आ सकता है, सेम ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि वही चीज़ है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये हमें खुद सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये देखिए जो बाई साइड पे बाई बैलेंस सीडी दे रहा है, ये आप सोच लीजिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ऐसे जो ये टू साइड पे बैलेंस सीडी दे रहा है, इसे भी एज्यूम कर लीजिए कि ये यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ पे लिखे ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पे और लिखी हुई हैं उन सबको देखिए और उनके अमाउंट टोटल कीजिए। यानी कि मान लीजिए ये पहले ए दे रहा है तो ए के अमाउंट टोटल करते हैं, यानी ए की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये सबको ऐड कीजिए। जो भी अमाउंट आएगी उसको कहीं साइड पे वर्किंग नोट में लिख लीजिए। फिर आते हैं डेबिट साइड में, ऐसी डेबिट साइड के ए की सारी वैल्यू ऐड कीजिए, यानी ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये तीनों को ऐड कीजिए और जो अमाउंट आ रही है उसे साइड में कहीं वर्किंग नोट में लिख लीजिए। और फिर देखिए कि डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है या क्रेडिट की ज़्यादा है। अगर क्रेडिट की ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ये टोटल वाली अमाउंट, यहाँ पे टोटल लिखा है, यहाँ के पास ए के कॉलम में उसकी ज़्यादा वाली अमाउंट, अगर क्रेडिट की ज़्यादा है तो क्रेडिट वाली अमाउंट यहाँ पे भी लिखिए और उस वही अमाउंट डेबिट में भी लिखिए। भले ही डेबिट वाली कम हो, आपको कम वाली नहीं दिखाना, ज़्यादा ही वाली दिखाना है दोनों साइड पे। अब जो डेबिट वाली कम है तो अब ये देखिए वो कितनी कम है, यानी कि क्रेडिट वाली अमाउंट जो ज़्यादा है उस ज़्यादा वाली अमाउंट से जो इनकी डेबिट की जो टोटल अमाउंट है उसको लेस कर दीजिए और जो अमाउंट आएगी वो किस नाम से आएगी, बैलेंस सीडी के नाम से। समझ में आ रहा है। और वही सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगा, बी के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कल हम इसी बेस पे इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपको तब ये चीज़ पूरी मेथड और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो मेथड हमने पूरा क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, यानी कि जो दूसरा मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व करने का, जो दूसरा मेथड है, अब हम उस मेथड की बात करेंगे। और ये मेथड हमने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ में आ गया तो आपको ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा सेम उसी के बेस पर है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें दो अकाउंट बनते हैं और इसमें सिंगल एक ही अकाउंट में सब कुछ आ जाता है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें भी सेम वैसे ही टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि वैसे ही कॉलम बना लेते हैं वैसे ही। अब बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये देखिए।
सेम वैसे ही कॉलम बनेंगे, हमने फिर आपको बता दे रहे, देख लीजिए, वही पार्टिकुलर, वैसे कोई 2 पार्टनर हमने एज्यूम कर लिए, फिर वही पार्टिकुलर, फिर वही 2 पार्टनर, और ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब फिर वही चीज़ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बाय बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो वही चीज़ है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स जो अपनी कैपिटल फर्म में लगाते हैं, वही कैपिटल को हम यहाँ पे किस नाम से शो कर देते हैं, बाय बैलेंस BD के नेम से शो कर देते हैं, और उनकी कैपिटल उन्हीं के कॉलम में अलग अलग लिख देते हैं। जैसे फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग ये चीज़ नहीं दिखा रहे थे, इसको अलग अकाउंट में दिखा रहे थे, यहाँ पे सेम अकाउंट में दिखा रहे हैं, यानी एक ही अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो ये हो गया बाय बैलेंस BD। उसके बाद फिर सेम वही चीज़, बाय सैलरी पार्टनर्स की इनकम है, बाय कमीशन ये भी पार्टनर्स की इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम है, PL एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर्स की इनकम है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स की इनकम होती है, और इसलिए ये किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये भी पार्टनर्स की इनकम है, तो ये भी बाई साइड पे। अब बाय बैलेंस CD, जैसा कि अभी हमने बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हो, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये तो दिया ही नहीं होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। फिर आते हैं टू साइड पे, यानी डेबिट साइड पे। तो वही चीज़ सेम, देखिए सेम पूरा भी जो ऊपर आपने पढ़ा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सेम वही है। तो टू ड्राइंग यानी कि पार्टनर्स का एक्सपेंसेस है, इसलिए किधर आ गया, टू साइड पे, डेबिट साइड पे। तो अब फिर उसके बाद नीचे दे रहा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये भी पार्टनर का क्या है, एक्सपेंसेस है, ये भी कहाँ आ गया हमारा, डेबिट साइड पे। फिर आपको दे रहा है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। तो देखिए लॉस हो रहा है पार्टनर्स को, तो ये हमें पहले भी क्लियर कर दिया है, और अभी भी फिर आपको बता दे रहे हैं कि जो लॉस होता है वो पार्टनर की इनकम नहीं, पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या करना पड़ता है, पार्टनर को अपनी ही कैपिटल से कवर करना पड़ता है लॉस को, इसलिए ये क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, यानी पार्टनर्स का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। उसके बाद दे रहा है टू बैलेंस CD, यानी कि ये भी क्या है, आपको खुद से निकालना होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। फिर वही चीज़ है, किसी भी सब दोनों पार्टनर की निकालना है आपको, A की भी निकालना होगा, B का भी निकालना होगा, यानी कि वही चीज़ एज्यूम कर लीजिए कि बाय बैलेंस CD आपको क्वेश्चन में आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, टू बैलेंस CD आपने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अब आप फिर से A का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर A का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अब मान लीजिए A का डेबिट वाला ज़्यादा हो गया और क्रेडिट वाला कम हो गया, तो जब क्रेडिट वाला कम हो जाता है तो किस नेम से आएगा, बाय बैलेंस CD के नेम से। समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर B वाला का भी साथ वही सेम कंडीशन है, B की भी सारी डेबिट के अमाउंट ऐड करेंगे, पर ये बैलेंस CD के यही एज्यूम करिए कि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो B का भी सारी वैल्यू डेबिट वाली सारी अमाउंट ऐड करेंगे, और सॉरी B की क्रेडिट वाली सारी अमाउंट ऐड करेंगे, और फिर B की डेबिट वाली सारी अमाउंट ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सी ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगी उसको दोनों साइड पे शो कर देंगे यहाँ टोटल में, और उसके बाद लेस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी जिस साइड पे आएगी उस साइड पे बैलेंस के नाम से शो कर देंगे। ये था हमारा प्रोफार्मा टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक छोटा सा प्रारूप था, जिसके बेस पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कल हम इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब आप देखिएगा कि इस प्रोफार्मा का क्या यूज़ है, और तब आपको ये प्रोफार्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर तब तक के लिए आप इस प्रोफार्मा को देखें और अच्छे से समझें, ताकि कल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो आपको अच्छे ईजिली से समझ में आएगा कि क्या चीज़ हम किस साइड पे ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।